अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ब्रिगेडियर जावेद हियर। व्यूअर्स, आज मैंने बात करनी है जी डिफरेंस बिटवीन द कैडेट कॉलेज एंड द पब्लिक स्कूल। ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था, दे आर नॉट क्लियर अबाउट दिस। और मैंने कहा ये मौके से फ़ायदा उठाया जाए, इस पर थोड़ी सी बातचीत कर लें। एक तो चीज़ है जी, कुछ चीज़ें पहले हम पब्लिक स्कूल के मतलब बात कर लेते हैं। पब्लिक स्कूल इज़ बेसिकली अ स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट जो कम्प्लीट तौर पे एंड इट डील्स विद वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें लिमिट होती है डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द स्कूल। और इसमें नॉर्मली होता ये है कि जो एम्फसिस मेन एम्फसिस इसमें होता है सिर्फ एकेडमिक्स एक्सीलेंस पे होता है, टू एन एक्सटेंड टू सम सोशल स्किल्स, पर्सनल डेवलपमेंट पे थोड़ी सी बात हो सकती है। कुछ स्कूलों में इस पर जोर दिया जाता है। और बेसिकली जो एम होता है पब्लिक स्कूल का, इट इज़ टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस सो दैट दे हैव डिफरेंट स्किल्स। वेरएल्स जब हम बात करते हैं मिलिट्री कॉलेजेस के या कैडेट कॉलेजेस की, दे आर द स्पेशलाइज स्कूल्स जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग को डील करते हैं जी। और इनमें जो मेन फोकस होता है, दैट्स मेन फोकस इज़ विद रिगार्ड टू द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, द पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। और उसमें पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में सबसे पहली चीज़ होती है जी डिसिप्लिन, जो भी किसी भी मिलिट्री ट्रेनिंग का हिस्सा है। डिसिप्लिन इज़ हॉल मार्क ऑफ द कैडेट लाइफ। इसमें डिसिप्लिन भी, इट इज़ एसोसिएटेड विद टू टाइप ऑफ डिसिप्लिन बेसिकली, एंड इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द मिलिट्री ट्रेनिंग वेन एवर द कैडेट्स दे ज्वाइन डिफरेंट मिलिट्री स्कूल्स, द अकेडमीज। वहाँ पे उनको बेनिफिट होता है जी राइट फ्रॉम द स्टार्ट। वो ट्यून अप में हो चुके होते हैं, टोन में आए होते हैं, और उनको उस टोन और टेक्सचर्स में या अडॉप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आता। डिसिप्लिन दो किस्म के होते हैं। एक डिसिप्लिन होता है जी फोर्स डिसिप्लिन, और एक होता है जिसमें जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, जिसमें इन्वायरमेंट ऐसे क्रिएट की जाती है जिसमें बच्चे डिसिप्लिन में ख़ुद ब खुद रहते हैं, ख़ुद ब खुद उनको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। और बेसिकली डिसिप्लिन इज़ इन द कैडेट लाइफ इज़ बेसिकली लिविंग क्लोज टू द नेचर। उसमें आप देखें जैसे अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है 5 नमाज़ों का। यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑफर योर प्रेयर, देन आफ्टरनून एंड द असर प्रेयर्स, देन द मगरिब, द इशा। सेम इज़ द लाइफ इन द कैडेट कॉलेज। You get up early in the morning. After offering the prayer, you go for the physical training or the drill, and subsequently go for the breakfast and then attending the classes. और दोपहर को जोहर प्रेयर के बाद थोड़ा सा रेस्ट होता है, एज़ पर द सुना नैब होती है, कलूले के लिए टाइम दिया जाता है। फिर उसके बाद असर प्रेयर है। असर प्रेयर पढ़ने के बाद बच्चों को टाइम दिया जाता है जहाँ पे दे कंडक्ट द फिजिकल एक्टिविटीज़ इन द शेप ऑफ द गेम्स। मुख्तलिफ गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें उनकी एक तो हेल्थ स्टेट बेहतर होती है, दूसरा एक टीम शिप कॉमरेडशिप वो सीखते हैं जी। उसके बाद देन दे नॉर्मली गो फॉर द ऑफर असर प्रेयर, और असर प्रेयर के बाद फिर इनकी सेल्फ स्टडी होती है, दे गो एंड अटेंड द प्रेप क्लासेस। ये इस तरीके से लाइफ है जी जो कैडेट का इसमें लाइफ में कैडेट कॉलेज में चलती है। अभी कैडेट कॉलेज में सबसे बड़ी चीज़ जो एक और चीज़ होती है जिसमें नॉर्मली लीडरशिप ट्रेड्स पढ़ाए जाते हैं जी। लीडरशिप इज़ बेसिकली द स्टेट ऑफ माइंड विच कंपेल्स द अदर टू फॉलो यू। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। बेसिकली इट इज स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ स्किल, इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ डिफरेंट करेक्टर ट्रेड्स, कंपोजिट ऑफ डिफरेंट करेक्टर ट्रेड्स, जिसमें जो लीडर होता है वो अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रेट डिस्प्ले करता है और मोटिवेट करता है, द पीपल स्टार्ट फॉलोइंग हिम। और ये चीज़ें जो कैडेट लाइफ में बेसिकली सिखाई जाती हैं, उसमें ये होता है कि दे आर गिवन द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे वो एक अपने वी एन ड्राइव करते हैं। वी एन ड्राइव करने के बाद फिर उसमें एक मैंडेट होता है, जो मैंडेट के तहत वो काम करते हैं। दे डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर फेलो फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद फिर उसको जो वर्क होता है उसको फिल्टर किया जाता है, एवेलुएट किया जाता है, एंड सब्सिक्वेंटली दैट इज़ प्रेजेंटेड। इसके साथ ही आप देखें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कम अप, इट्स अ कम्युनिकेशन स्किल, कि जी ये बच्चे इसी प्रोसेस में अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते हैं,
कॉमरेडशिप को इम्प्रूव करते हैं। फिर उसके अलावा जो एक अच्छे मुसलमान की कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं उस पर काम किया जाता है। फिर मैंने जो आपको बात की थी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए, फ़िज़िकल फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है कैडेट कॉलेजेस में। होता ये है कि जब ये बच्चे यहाँ से निकलते हैं पास आउट होके, तो उनको सिलेक्शन प्रोसेस फैसिलिटेट करता है। मतलब ये है कि अगर वो एयरफोर्स में जाने जाते हैं, नेवी में जाने जाते हैं, पाकिस्तान आर्मी जाने जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। एंड जो दे रिमेन कमिटेड टू द सर्विस, उनके लिए एक आसानी पैदा हो जाती है, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर भी बेसिकली जब आईएसबी में जाते हैं टेस्ट होता है, बेसिकली लीडरशिप ट्रेड्स का टेस्ट होता है कि 15-16 क्वालिटीज़ होती हैं, अबाउट 15-16 क्वालिटीज़ अगेंस्ट विच द इंडिविजुअल इज पिक्ड, और वो उसको आसानी हो जाती है क्योंकि वो प्रोसेस में ये चीज़ें काफ़ी हद तक सीख चुका होता है, तो वो बच्चे नॉर्मली सेलेक्ट हो जाते हैं जी। ये चीज़ें थी जो मेरे ख्याल मैं आपको बताना चाहता था। नाउ यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस। अगर आपके क्वेश्चन है, प्लीज़ डू आस्क द क्वेश्चन एंड सब्सक्राइब द चैनल so that I should be able to give you more videos with regard to grooming of kids. बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच, अस्सलाम वालेकुम।